नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सांख्यिकी, जिसे हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, तो जिसके अंतर्गत आपको माध्य यानी मीनियन, बहुलक यानी मोड यानी माध्य का, और जिसे हम मीडियन बोलते हैं, विचरण हो गया, परिसर हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया और मीन डेविएशन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और हर एक जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको माध्य बताऊंगा, ओके, जिसे हम मीन बोलते हैं। बहुत ही आसान है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर इज गिवन डेटा, यानी जितना भी नंबर हमें दिए हुए हैं उसका अगर हम एवरेज निकाल देते हैं तो वही हमारा मीन होता है, वही हमारा माध्य होता है। एक सिंपल सी भाषा है। ओके, मीन ऑब्जर्वेशन बराबर होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसको मीन निकालने को जो है वो कहा गया। तो देखिए, सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, और जितने भी नंबर हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, एक तो पहली बात तो आप देखिए, यहाँ पर सब आप देखोगे ये सभी के सभी यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है वो यहाँ पर सबका अलग दिया हुआ है। तो हमें बहुत आसानी होगी, हमें सीधा सीधा 10 से डिवाइड कर देना, और 10 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है, हमें अगर हमारा लास्ट में यूनिट डिजिट, इन सबका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है तो हमारा 0 कट जाएगा। तो ये, लेकिन यहाँ पर आप पॉइंटों में देख रहे हो तो सिंपल सा है कि वो हमारा जो है वो जाहिर सी बात है 4 6 7 या 3, इनमें से ही कोई यूनिट डिजिट हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 और 3 7 हो जाता है, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 के बाद बात की जाए तो 17 और 3 20 हो जाएगा, और 26, फिर 27, फिर उसके बाद 28 29 30 31 हो जाएगा, फिर 38 हो जाएगा। 38 के बाद आप देखोगे यहाँ पर 48 हो जाएगा ये, और 48 के बाद आप देखोगे यहाँ पर 48 में प्लस 9 करोगे तो 8 दूनी 7, यानी यूनिट डिजिट हमारा 7 आएगा इसका। ओके, एक बार हम और देख लेते हैं कहीं हमारे गड़बड़ ना हुआ हो। 8 दूना 16 1 17, ओके 7 ही आएगा। बाकी हम एक बार और देखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या है, कंफ्यूजन में जो है वो चीजें गलत हो जाती हैं, तो वो हमें नहीं करना है, आराम से चीजें करनी है। टाइम आपके पास बहुत रहेगा तो डोंट वरी, ठीक है। 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 के बाद बात की जाए तो 9 जोड़ोगे आप 17 में तो कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, उसके बाद 27, 27 के में 4 जोड़ोगे तो 31 हो जाएगा। ओके, 27 में 4 जोड़ोगे तो 31, फिर 38 हो जाएगा। 38 की बात की जाए तो अच्छा, यहाँ पर जो है वो 38 हो रहा है, और 9 दूना 18 ये हो रहा है, ठीक है। तो 18 जोड़ूंगा तो ये 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। तो देखिए, मैंने आपसे बोला था कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, तो यूनिट डिजिट हमारा 6 आना चाहिए। तो देखिए, एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसका हमें यूनिट डिजिट जो है वो 6 दिया हुआ है, तो आंसर जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी आप टोटल जोड़ के जो है वो सीधा सीधा सा 10 से डिवाइड कर देना, यानी क्या करोगे आप, 54 प्लस 23 प्लस 66 प्लस 44 प्लस 79 प्लस 21 प्लस 54 प्लस 67 प्लस 29 प्लस 59, अपॉन में क्या करना है आपको, 10 से डिवाइड कर देना। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैंने जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे व्यापम में, तो वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं, तो आपको देखने से पता पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। ओके, अब यहाँ पर हमें दिया हुआ, यदि x+1 x+12 2x+3 3x+5 का माध्य हमें दिया हुआ है 21, तो हमें x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, यानी x+1 x+12 2x+3 3x+5, और कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। इन सब का माध्य जो हमें दिया हुआ है, मीन जो दिया हुआ है 21 दिया हुआ था, 21 के मैं बराबर कर दूंगा, और इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे।
तो देखिए 1 2 4 7x तो ये हो रहा है प्लस, और यहाँ पे देखिए 13 तो ये हो रहा है, ठीक है। 1 12 13, 13 और 3 16, 16 के बाद आप देखोगे यहाँ पर ये 21 हो रहा है, और ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 8। तो 7x इजिकल टू हो जाएगा 84 माइनस 21, तो 7x इजिकल टू कितना आ जाएगा 63, x इजिकल टू आ जाएगा 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य हमें 9 दिया हुआ है तो k का मान हमें निकालना है। तो 11 प्लस k माइनस 2, देखिए आपको पेपर में इस ऐसे नहीं करना, आपको सीधे यहीं पर जोड़ देना है। तो मैं अब डायरेक्ट यहीं पर कराने वाला हूँ जिससे आपका समय बचेगा बहुत ही। तो पहले k देख लो, 1 2 3, तो 3 तो k हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस दिया हुआ है, तो 2 एक 3 और एक 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा प्लस 11 और 7 18, 18 के बाद बात की जाए तो इसमें जोड़ोगे आप 11 तो कितना हो जाएगा 18 और 11 29, 29 में आप 16 जोड़ोगे, और इसे मैं एक काम करता हूँ 15 30 31 कर देता हूँ, और इसमें भी 13 कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा 3 और 5 6 73 अपॉन में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से डिवाइड करूंगा और इक्वल टू कर दूंगा 9। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 3k इसमें से घटा दूंगा तो ये प्लस का बचेगा। ओके, प्लस का बचेगा, तो यहाँ से आप देखोगे कितना बचेगा हमारा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 73 में से -4 करना है हमें, तो 9 और 69 ये बचेगा इजिकल टू 81। तो 3k इजिकल टू 81 माइनस 69, और k इजिकल टू आ जाएगा हमारा यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पर ये 9 2 11 और 1, तो k इजिकल टू आ जाएगा 4। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4th ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको करना था, आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन दरअसल जो है वो व्यापम के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन जो है वो ये पूछा हुआ था। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें हमें क्या बोला गया है कि यदि 8 प्रेक्षणों, ये 8 है टोटल मिला के, ठीक है, तो उनका माध्य हमें 15 दिया हुआ है। तो आखिरी 3 प्रेक्षकों का माध्य हमसे पूछा गया है कि भाई जो आखिरी है ये वाले, इन तीनों का हमें माध्य पूछा गया है कितना होगा। आसान है, सबसे पहले हमें x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इन लास्ट के 3 में x की वैल्यू पुट करेंगे और इन सबको जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें आखिरी 3 को जो है वो कहा गया है। तो देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8x प्लस 2 4 6 12 12 8 20 30, 30 के बाद बात की जाए 40 42 हो जाएगा, और 42 आप करोगे इसमें तो 56 ही हो जाएगा, बराबर किसके बराबर हो जाएगा 15 गुणा 8 के बराबर, क्योंकि टोटल 8 है। तो 8x प्लस 56 इजिकल टू 15 8 120 होता है। तो 8x इजिकल टू इसमें से माइनस करूंगा 120 में से माइनस 56 करूंगा, तो यहाँ से आप देखो कितना आ जाएगा हमारा 4, और ये बचेगा हमारा 5 6। ओके, x इजिकल टू 8 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू पता पड़ गई, तो सीधे सीधा मैं इसमें क्या करूंगा, आखिरी ये जो 3 है यानी x प्लस 10 x प्लस 12 x प्लस 14, तो इसमें जो है वो हम 8 की वैल्यू करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 8 प्लस 10 यानी ये हो जाएगा 18, इसी तरीके से आप ये हो जाएगा 20, और इसे आप देखोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। ओके, अब इन सबको जोड़ने वाला हूँ, तो इनको जोड़ूंगा जब मैं, तो यहाँ से देखिए ये 0 हो जाएगा, 5 और 1 6 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से हम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आसान था, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है, माध्य में अलग से ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि आपसे नहीं बनेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था, ये भी व्यापम का ही क्वेश्चन है, जो कि ग्रुप 2 सर्वर 4 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए, 9 बालिकाओं के एक समूह का माध्य वजन 47 है,
उनमें से 4 बालिकाओं का व्यक्तिगत वजन हमें दिया हुआ है 42, 46, 53 और 40। तो 5वीं बालिका का हमें वजन पूछा गया है, क्या होगा। देखिए टोटल हमें 5 बालिकाओं का माध्य जो दिया हुआ है 47 दिया हुआ, तो हम टोटल निकाल सकते हैं जो टोटल 5 बालिकाएं उनका वजन कितना होगा। टोटल वेट हम निकालेंगे, टोटल वेट कितना हो जाएगा 5 गुणा 47। तो यहाँ से आप देखोगे 5 7 35, 5 से लगा 3 और 20 और ये हो जाएगा 23। तो 335 ये है टोटल। अब हमें इसमें से बोला है कि भाई 4 जो बालिकाएं हैं उनका वजन इतना दे दिया है, तो हमें 5वीं बालिका का निकालना है। वही 4 का अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो मुझे 5वीं बालिका का ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 42 प्लस 46 प्लस 53 प्लस 40, इनको जोड़ता हूँ तो ये कितना हो रहा है हमारा 9 और 11, यानी जाहिर सी बात है आप देखोगे यूनिट डिजिट हमारा 4 आएगा, क्योंकि इसका एक यूनिट डिजिट यहाँ पर आ रहा है और एक को जब मैं 5 में से एक को घटाऊंगा तो 4 आएगा, यानी 54 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 54 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप जोड़ सकते हो इसको, 5 दूना 10, 14 और ये हो जाएगा 181। ओके, तो जब आप 235 में से 181 घटाओगे तो ये कौन सा निकलेगा, 5वीं बालिका का वजन, बालिका का वजन। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये 54 हो जाएगा। तो आप कभी कभी ये बात हमेशा याद रखना, यूनिट डिजिट हमेशा अप्लाई करना, तो आपको ये सब नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है कि यूनिट डिजिट इसका 5 आ रहा है और इसका यूनिट डिजिट हमें 1 देखने को मिल रहा है, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, यानी 54 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे कि इसमें आप कैसे करोगे। इसमें तो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, तो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। दरअसल एक फॉर्मूला जो है वो सभी को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो एक सिग्मा दिया हुआ है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, यानी टोटल कितने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 2 3 2 4 3 7, ये मान लो आई है और इसको मैं सिग्मा आई करना चाहता हूँ, तो ये मतलब इन सबका टोटल होगा। टोटल कितना हो जाएगा, 6 6 दूना 12, 13 13 16, ठीक है। तो सिग्मा आई मतलब इन सबका टोटल होता है। तो सिग्मा आप देख रहे हो यहाँ पर, ये दरअसल किसका टोटल है, एफ आई का और एफ एक्स का, ठीक है। यहाँ पर दरअसल दिया हुआ है हमें माध्य दिया हुआ है 9, ठीक है, माध्य हमें 9 दिया हुआ है। दरअसल माध्य को हम एक्स से डिनोट करते हैं, माध्य, तो जो कि हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है और n इक्वल टू 32 प्लस p दिया हुआ है। सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू दिया हुआ है 240 प्लस 15 p, तो हमें p का मान निकालने को कहा गया है। ओके, अब n आप देखोगे यहाँ पर कि n क्या होता है, ओके, तो n दरअसल जो होता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको दरअसल जो है सिग्मा एफ आई 1 की वैल्यू और यहाँ पर n, ठीक है, ये भी होता है। तो n लिखा मिल जाए या ये लिखा मिल जाए आपको, तो दोनों की वैल्यू सेम ही। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा आपको, तो माध्य बराबर होता है, जो कि x है, यहाँ पर मैंने देखा कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसकी जगह आपको n भी लिखा मिल सकता है, जरूरी नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ये मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है, तो ये n भी लिखा मिल सकता है। ओके, अब इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए x की वैल्यू हमें 9 दी हुई है, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पर 9 लिखूंगा बराबर, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 240 प्लस 15 p अपॉन में, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 32 प्लस p। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारी p की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से देखिए 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा हमारा, ओके, और 27, तो ये हो जाएगा 288 प्लस 9p इक्वल टू, और इसको हम 240 प्लस 15p ही लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 240 में से 288 में से 240 जब आप घटाओगे तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा 48 बचेगा, और 9 में से 15 में से 9 जाएंगे तो ये बचेगा 6। तो p की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी 8। ओके, तो 8 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, जो कि आपसे आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी मैं और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा कि ये तो आपको इस तरीके से दिया हुआ है, मान लो आपको फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाए तो वो भी रहेंगे क्वेश्चन,
तो वो भी हम देखेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखिए ठीक है, जिस तरीके से मैंने ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है वही मुझे यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चनों में आपको माध्य निकालना है तो इसमें आपको एक जाहिर सी बात है एक टेबल बनी हुई है जिसमें आपको अंक दिए हुए हैं 0 से 10 तक, जिसमें छात्रों की संख्या यानी 6 ऐसे छात्र हैं जिनको अंक जो है वो 0 से 10 तक है। ठीक है, 5 ऐसे छात्र हैं जिनके अंक जो है वो 10 से 20 के बीच में है, और 3 ऐसे छात्र हैं जिनके अंक 20 से 30 के बीच में है, और 5 ऐसे छात्र हैं जिनके अंक 30 से 40 के बीच में, और एक छात्र है जिसका 40 से 50 के बीच में। ठीक है, तो ये इस टेबल जो दी हुई है, ये डेटा जो दिया हुआ है, इसका मतलब ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर माध्य निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी बताया था कि x यानी माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी। तो देखिए मैं इस टेबल को थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूँ, पहले तो थोड़ा आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए ये तो हमें मार्क्स दिए हुए हैं, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ओके, टोटल इतना दिया हुआ है 40 से 50। अब आप देखिए इसमें एक चीज हमें ध्यान देने वाली बात रहेगी कि इसमें आप देखोगे कि 6 छात्र ये हैं, 5 ये हैं, 3 ये हैं, 5 और 1। ओके, अब हमें एक्स आई निकालना है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये एफ आई है, ये फ्रिक्वेंसी है। दरअसल 6 छात्र हैं जिनकी जो है वैल्यू 0 से 10 में, तो ये 6 छात्र यानी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी ये हमारी। तो एफ आई मतलब होता है फ्रिक्वेंसी, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ। अब एक्स आई आपको कैसे पता पड़ेगा? तो एक्स आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स आई निकालने के लिए आपको, इसको मैं अभी यहाँ से हटा रहा हूँ, एक्स आई निकालने के लिए आपको यहाँ पर UCL, UCL मतलब होता है अपर क्लास लिमिट। ठीक है, अपर क्लास लिमिट, UCL अपर क्लास लिमिट। ओके, माइनस, सॉरी प्लस, प्लस होगा यहाँ पर, फिर उसके बाद LCL अपॉन 2। तो LCL मतलब होता है यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट। ओके, अब हमें देखिए, अब ये अपर क्लास लोअर क्लास डिवाइडेड बाय 2 ये हमें कहाँ से देखने को मिलेगी? थोड़ा मैं इसको छोटा सा लिख लेता हूँ, UCL प्लस LCL/2। अब हमें देखना पड़ेगा, अब इसमें आप देखोगे कि अपर क्लास जो मार्क्स हैं वो हमें देखने को मिलेगा। इसमें अपर क्लास कितना है? 10 है, और लोअर क्लास कितना है? 0 है कि नहीं है? तो इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब मैं इसकी एक्स आई निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, अपर क्लास माइनस अपर क्लास प्लस लोअर क्लास डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हमारी कितनी आ जाएगी? एक्स आई 5 आ जाएगी। इसी तरीके से मैं इसकी निकालूंगा तो 20 प्लस 10, क्योंकि अपर क्लास 20 है, लोअर क्लास 10 है, डिवाइडेड बाई 2 यानी हो जाएगा हमारा 15। इसी तरीके से मैं सबकी निकाल लूंगा तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा जोड़ के हमारा, ये हो जाएगा 50, तो इसकी हो जाएगी 25। इस तरीके से इसका हो जाएगा 70 यानी हो जाएगी 35, और इसकी हो जाएगी ये 50 है तो 90 यानी हो जाएगी 45। ठीक है, तो ये हमारी आ गई। अब हमें एक फॉर्मूला में हमारा क्या था? सिग्मा एफ आई एक्स आई था, भाई एक्स आई तो निकला है, एफ आई, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। तो जाहिर सी बात है हमें पहले एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? एफ आई एक्स आई निकालने के लिए इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ पर हमारी 5 है और यहाँ पर हमारी 6 है, तो ये हो जाएगा 30। इसी तरीके से आप बाकी के सबको भी निकालोगे तो ये हो जाएगा हमारा 75, 15 पंजे 75, ये भी 75 हो जाएगा, और 35 गुणा 5 ये 175 हो जाएगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पर आप देखोगे ये कितना है हमारा? 1 है, तो ये 45 ही रहेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आ गई। अब आप फॉर्मूला में आप रख सकते हो इसको, क्योंकि हमें माध्य निकालना है, हमें सारी वैल्यू पता पड़ेगी। हमें सिग्मा
एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो इन सब का टोटल करोगे आप, तो टोटल यहाँ पर देखिए 5, 10, 15, 20, 5 से लगा 2, फिर 7 दूनी 14, 7 3 21 हो जाएगा। 21 और 4 25, 25 26 27 28 और 29 और 30। तो ये हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 3 यानी 400 ये हो जाएगा टोटल। और इसी तरीके से हमें क्या करना रहेगा, अब एफ आई का भी निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो है x इजिकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ओके, तो यहाँ से हमें इसका जब आप टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा 11, 12 और ये हो जाएगा हमारा 20। तो ये हो जाएगा 20 टोटल मिला के। ठीक है, अब हम आसानी से फॉर्मूला रख देंगे 400 बटा 20 यानी ये हो जाएगा हमारा 20। इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, आपको मेथड से ही पूरा जो है वो क्वेश्चन करने होंगे। प्रैक्टिस कर लोगे आसानी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हो। ये सारा आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप वहां पर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो विद सॉल्यूशन सेट। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर माध्यिका, जिसे हम मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन क्या होता है, माध्यिका डाटा की मध्य संख्या होती है। ठीक है, माध्यिका डाटा की मध्य संख्या होती है जब डेटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए या अवरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अगर हम कोई डेटा को संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं तो उसकी जो बीचों बीच जो संख्या होगी वही हमारा जो है वो आंसर होगा, वही हमारी जो है वो माध्यिका होगी। ओके, अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि अगर मान लो सम पद हुए, जैसे कि मैं बात करूं 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब इसमें मुझे बीच की संख्या क्या मिलेगी, बीच की तो संख्या होगी नहीं, मतलब ये दोनों होंगी एक तरीके से। तो बस इन दोनों का योग करके आपको 2 से डिवाइड कर देना है, तो वही हमारा मीडियन निकल आएगा। अगर ऑड संख्याएं हुई यानी विषम संख्याएं हुई, जैसे कि मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, तो हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी, इसमें 6 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर वही सब दिया हुआ है सम प्रेक्षकों के लिए। आपको यहाँ पर n/2 n टर्म n+2 जो कि आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, पर जो मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया है वही जो है वो आप याद रख लेना। ये सब फॉर्मूला है जो कि जरूरत पड़ेगी, मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ पर जो है वो जरूरत पड़ेगी। अब इसमें से आपको बताना है कि माध्यिका कौन सी। तो सबसे पहले याद रख लेना, माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी डेटाओं को या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखो या तो घटते हुए क्रम में लिखो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे छोटी संख्या आप देखोगे यहाँ पर 11 है, तो 11 लिख दिया। उसके बाद 13 दिख रहा है मुझे, फिर उसके बाद यहाँ पर 16 दिख रहा है मुझे, फिर उसके बाद यहाँ पर 19 दिख रहा है मुझे, फिर उसके बाद आप देखोगे 19 के बाद 22 दिख रहा है यहाँ पर। ओके, 22 के बाद बात की जाए तो 22 के बाद आप देखोगे 25, तो 25 दिख रहा है मुझे, फिर उसके बाद 25 के बाद 27 दिख रहा है और फिर उसके बाद 34 दिख रहा है। तो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 संख्याएं। तो मैंने जब बोला था कि सम संख्याएं हो तो आपको क्या करना है, बीच वाली दोनों को ऐड करके, ठीक है, उससे 2 से डिवाइड कर देना है। तो अब इसमें सम है 8 है, तो 8 मतलब आपको यहाँ पर 3 इधर छोड़ना पड़ेगा, 3 इधर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी यहाँ से देखिए ये वाली जो संख्याएं होंगी ये हमें निकालना पड़ेगा। 19 + 22 डिवाइड बाई 2, यानी यहाँ से हमारा जो वैल्यू निकलेगी कितनी निकलेगी, 20.5। इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ओके, अगर यहीं पर मान लो विषम दी हुई थी तो हम सीधा सीधा सा क्या करते, बीच वाली संख्या देख लेते। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वितरण दिया हुआ है, तो इसको आपको खुद करना रहेगा और आपका इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, तो आसान है, कर लोगे ना। पहले क्या करना है आपको, या तो बढ़ते हुए क्रम संख्या में लिखो या तो घटते हुए में लिखो, और बीच वाली जो संख्या है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है, तो जाहिर सी बात है जो बीच की दो संख्याओं को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें हमें यदि निम्नलिखित आंकड़ों को माध्यिका हमें 11 दी हुई है तो हमसे पूछा गया है कि के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं। अब देखिए 3, 6, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद लिखूंगा 9 और देन उसके बाद 10। 10 के बाद आप देखोगे यहाँ पर, अब इसमें आप देखोगे 10 के बाद या 10 से पहले, देखिए अगर मैं, ये छोटी भी हो सकती है, जाहिर सी बात है, ये बड़ी भी हो सकती है, तो इसको मैं 10 से पहले भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें आप ऑप्शन भी देख रहे हो यहाँ पर, तो कुछ आप देखोगे यहाँ पर, अगर ये 12 भी हो रहा है, कहीं ऐसा भी हो रहा है, तो कहीं पे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसी के बाद लिख देता हूँ +6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, उसके बाद 15 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा और उसके बाद लास्ट 21 हो जाएगा। कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने बीच में इसलिए लिखा क्योंकि आप देखोगे कि ये 9 संख्याएं हैं। अब 9 संख्याएं हैं तो जाहिर सी बात है बीच वाली संख्या हमारी यही होना चाहिए, तभी हम जो है वो k का मान पता कर पाएंगे, क्योंकि माध्यिका हमारी यही होगी जो कि हमें 11 दी हुई है। तो k + 6 बराबर, ये हमारी क्या है? माध्यिका है। तो जाहिर सी बात है ये कितनी दी हुई है? हमें 11, यानी इसकी वैल्यू हमें 11 के बराबर दी हुई है। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थोड़े कुछ दिमाग लगाने वाली भी चीजें होती है कि आप ऐसा नहीं है कहीं भी लिख सकते हो, आपको इसको बीच में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो थोड़ा इन चीजों को भी याद रख लेना है आपको। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखिए चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपको मीडियन निकालनी है। तो बहुत आसान है, निकाल लोगे। इसमें हम देखेंगे कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 29 मुझे छोटा दिख रहा है संख्या, तो 29 लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 31 दिया हुआ है, उसके बाद 33 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर मुझे 48 दिख रहा है, तो 48 लिख लूंगा। ओके, और 48 के बाद क्या बचा हमारा? 52। तो 52 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा, फिर 73 हो जाएगा और उसके बाद 81 हो जाएगा। टोटल देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 होगी तो मिडल वाली होगी, यानी 48 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा हमारा। डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें भी हमें क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। ठीक है, मीडियन। अब आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, मीडियन निकालना है हमें। देखिए एक चीज आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगी, हमें ये रेशियो में दिया हुआ है वैल्यू। ठीक है, कैसे दिया हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा जो है वो आंसर हमें समझ में आएगा कि हमें इसमें निकालना क्या है। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यदि अवरोही क्रम में व्यवस्थित 52, 45, 28, 21, x+7, x+3, 10, 7, 3, 2 प्रेक्षकों का मध्य, मध्य मतलब होता है मीडियन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये मीडियन है। ठीक है, अगर 10 को 19 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तब नए मध्य यानी मीडियन का दिए गए मध्य के साथ अनुपात हमें निकालना है, कितना होगा। तो जो दिया गया मीडियन है और जो अगर हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो उसका जो मीडियन आने वाला है, तो उन दोनों का हमें रेशियो पूछा गया है कि क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें ये संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। ये ऑलरेडी जो है वो अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, घटते हुए क्रम में, तो हमें कहीं भी व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम लिखेंगे। यानी 52, 45, 28, 21, x+7, x+3, 10, 7, 3, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 हमें जो है वो टोटल संख्याएं दी हुई है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, हमें प्रेक्षकों का मध्य दे दिया है, मीडियन दे दिया है यहाँ पर 15। 15 हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। अब देखोगे यहाँ पर 10 है, तो जाहिर सी बात है 4 मैं इधर छोड़ देता हूँ और 1 2 3 4, 4 मैं इधर छोड़ दूंगा, जो हमारी बीच की जो हो जाएंगी, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं। तो x+7 प्लस x+3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x की वैल्यू 15 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमें मीडियन जो है वो 15 दिया हुआ है। तो यहाँ से 2x
प्लस 10 इक्वल टू 30 हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हम यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू मैं रख सकता हूँ, x की वैल्यू 10 है तो ये 17 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखोगे ये 13 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें ये वाली वैल्यू पता पड़ गई। अब अगर 10 को 19 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ठीक है, 10 को 19 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो 10 हमारा देखिए यहाँ पर 10 को यहाँ पर हमारी देखोगे आप इसमें ये हो रहा है 20, अच्छा यहाँ पर ये 20, ओके 10 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 13। यहाँ पर हमारी कोई संख्या तो नहीं छूट रही, 21 हो रहा है, x प्लस 7 हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो 52, 45, 28 हो रहा है, 21 हो रहा है, 17, फिर 13, फिर 10, फिर 7, फिर 3, 2, ठीक है। 10 को 19 से प्रतिस्थापित हमें करना है, यानी आप देख रहे हो यहाँ पर ये 10 जो दिया हुआ है उसको 19 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ठीक है। तो इसकी जगह अगर मैं 19 लिखता हूँ तो इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा, वो चेंजेस क्या रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अब हमें इसको फिर से जो है वो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जो है वो लिखना पड़ेगा। तो ये 19 10 की जगह अब हमारी कितनी आ गई है, 19 आ गया, तो ये 19 यहाँ से हटके जो है वो कहाँ पर आना चाहिए, मेरा यहाँ पर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 21 यहाँ पर है, 17 यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है मुझे 19 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो नई जो बनेगा हमारा नया जो बनेगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 52, 45, 28, 21, फिर 19 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 7, फिर 3 और 2, क्योंकि हमने 10 की जगह 19 लिखा है, क्योंकि हमें बोला गया था कि अगर 10 को 19 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तब नए मध्य के दिए गए मध्य से अनुपात हमें निकालना। अब इसका हमें मीन निकालना पड़ेगा, सॉरी मीडियन निकालना पड़ेगा, तो हम इसका मीडियन निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा टोटल हमारी कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थी, ठीक है। तो 4 मैं इधर छोड़ने वाला हूँ, और जाहिर सी बात है 4 मैं इधर छोड़ूंगा, तो यहाँ पर हमारा जो मूल्य देगा 19 प्लस 17 डिवाइड बाई 2, ओके। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36 डिवाइड बाई 2, यानी ये हो जाएगा हमारा 18, ओके 18 हो गया। अब हम आसानी से निकाल, देखिए पहले का हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 15 है, नया हमारा जो है वो 18 है, तो नया जो रेशियो निकलेगा, रेशियो क्या निकलेगा हमारा, रेशियो जो निकलेगा 18/15, यानी 6 बटा कितना हो जाएगा 3 18 3 5 15, आंसर आ जाएगा हमारा 6/5, यानी सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमें यहाँ पर पीच की वैल्यू पता पड़ गई थी, एक्स की वैल्यू, तो जिससे हमें ये पता पड़ गया कि ये टोटल कितनी मतलब कितनी बड़ी संख्या हो सकती है, तो इस हिसाब से फिर हमें 10 को 19 की जगह प्रतिस्थापित करना था, ठीक है। 10 की जगह हमें क्या लिखना था, 19 लिखना था, तो हमने देखा कि भाई 19 तो यहाँ पर आने चाहिए, क्योंकि हमें जो है वो मीडियन निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है या तो बढ़ते हुए क्रम में संख्या होनी चाहिए या घटते हुए क्रम में, तो इसीलिए हमने अगली तरफ प्रतिस्थापित किया, और नया जो मीडियन हमारा निकला वो 18 निकला, जो कि हमसे पूछा गया था कि नए मीडियन और दिए गए मीडियन का अनुपात हमें निकालना था, तो नया हमारा 18 था और पुराना हमारा कितना था, यहाँ पर ऑलरेडी दिया था 15, तो हमने दोनों का रेशियो ले लिया, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है पीवी में, और ये वाला भी क्वेश्चन आया, इसमें हमें निम्नलिखित तालिका 80 दिनों में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के दैनिक रिकॉर्ड को दर्शाता है। अनुपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और दिनों की संख्या, तो ये अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है दिनों की संख्या है, ठीक है। तो हमें निकालना है यहाँ पर मीडियन, ओके। तो इस टेबल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दरअसल हमें इसमें कैलकुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, और वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों निकालनी है, तब हमें देखने को मिलेगा। देखिए कैलकुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना बहुत ही आसान है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 5 8 10 12 और 13, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर 30 8 15 2 15 और 10,
ये हमारे स्टूडेंट है और ये हमारे डेज। यहाँ पर हमें कैलकुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है, कैलकुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। कैलकुलेटिव फ्रिक्वेंसी वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों निकालना है। देखिए कैलकुलेटिव फ्रिक्वेंसी तो पहले आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जो दिनों की संख्या है उन पे हम निकालेंगे। तो ये वाली जो संख्या आप देख रहे हो इसको हम 30 लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, 30 में +8 कर लेना है तो ये 38 हो जाएगी। इसी तरीके से 38 में आपको 15 जोड़ना पड़ेगा। तो 38 + 15 जोड़ोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। फिर 53 में 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा 55, और 55 में 15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा 70, और 70 में 10 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा 80। तो ये हमारी कैलकुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई है। कैलकुलेटिव फ्रिक्वेंसी आप देखोगे यहाँ पर कितनी है हमारी, 80 है। 80 है कि नहीं है, 80 है। ओके, अब इसमें हमें जो 80 निकली है, अगर मैं इसको देखता हूं कि 80 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हमारी 40 देखने को मिलेगी। 40 जो है वो देखने को मिलेगी। 40वां टर्म हमें देखना है कौन सा हो जाएगा, ठीक है। 40वीं जो रहेगी उसमें कैलकुलेटेड फ्रिक्वेंसी हमें देखने को पड़ेगी। अब 40 पे आप कहाँ से देखोगे, 38 से लेकर 53 के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें 40 देखने को मिलेगी, ठीक है। 38 से यानी 38 से ज्यादा हो जाएगा और 53 के नीचे हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि भाई जो 38 है और 53 के बीच में हमें निकालना है 40वां टर्म। तो इसमें आप देखोगे कि हमारा ये तो होगा नहीं 5, क्योंकि ये 38 है तो 38 का निकाला है। इससे ऊपर का यानी आप देखोगे यहाँ पर हमें 8 देखने को मिल रहा है। तो जो 8 जो निकलेगा वही हमारा जो है यहाँ पर मीडियन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन जो रहेगा वो हमारा ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, कैलकुलेटेड फ्रिक्वेंसी आपको निकालनी है टोटल, उसको 2 से डिवाइड करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा कि इसके बीच में फ्रिक्वेंसी जो भी है, जैसे कि 38 और 53 के बीच में हमें 40वां कैलकुलेटेड फ्रिक्वेंसी देखने को मिल रही है। तो इसमें से हम देखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो 8 देखने को मिल रहा है। तो यही हमारा जो है वो मीडियन होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर शुरुआत में आपको फॉर्मूला पता, ये यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा था कि एफ कैलकुलेटेड फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर द मीडियन क्लास, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर निकाली है जो कि मैंने वहां पर निकाली थी। तो कैलकुलेटेड फ्रिक्वेंसी जो है आपको निकालना पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, तभी जो है वो आपको आंसर देखने को मिलेगा वहां पर। ओके, अब हम बात करते हैं मोड। मोड बहुत ही आसान है, ठीक है। बहुलक जैसे हम बोलते हैं, डेटा की सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ये दरअसल जो है वो आप देखोगे ये एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्योंकि इनके बीच जो है वो कभी कभी संबंध दे दिया जाता है कि आपसे वहां पर मोड की वैल्यू दे दिया जाएगी मान लो 2 और मीडियन की वैल्यू मान लो 4 दे दी जाएगी, और आपसे वहां पर पूछ लिया जा सकता है कि मीन क्या होगा। तब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी के माध्यम से आप निकालोगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक क्या होता है, बहुलक यानी जो बहुत बार संख्या आई हो, ठीक है। बहुत बार संख्या आई हो। अब जैसे कि अगर मैं लिख दूं 2 3 6 7 8, अब इसमें आप देखोगे इसमें से कौन सी है, तो सिंगल संख्या, तो इसमें कोई भी बहुलक नहीं है। तो इसमें क्या होगा, हमारा शून्य बहुलक होगा, शून्य बहुलक होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो आप याद रख लेना कि अगर आपको वहां पर कोई भी ना दिखा हो, जैसे कि अगर मैं कहूँ 2 2 6 7 7 8 9, अब इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको 2 भी बहुलक है और 7 भी बहुलक है। तो इसमें 2 बहुलक है, बहुलक, ठीक है। तो 0 भी बहुलक हो सकते हैं, 2 भी बहुलक हो सकते हैं, 1 बहुलक हो सकते हैं, 3 बहुलक हो सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बहुलक कितने भी हो सकते हैं। ओके, अब ये आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें देखना है कि बहुलक निकालना है। तो अब देखिए 4 यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 बार आया है, बाकी और भी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि 2 बार आई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें आप देखोगे तो
यहाँ पर देखिए 2 तो हमारा एक ही बार आया है, 4 हम देखेंगे 1 2 2 बार ये आया है, ठीक है। 5 हम देखेंगे 1 2 3 बार आया है। फिर 6 देखते हैं तो 6 एक बार आया है, 3 2 बार आया है, 1 एक बार आया है, 7 एक बार आया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 हमें सबसे अधिक बार देखने को मिल रहा है, जो कि 3 बार आया हुआ है, ठीक है। इसको आपको क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना चाहिए एग्जाम में, जब आप वहां पे सॉल्व कर रहे हो तो दोबारा भी चेक कर लिया करो। कभी जल्दी जल्दी में जो है वो गलत फहमियां हो जाती हैं, आप गलत आंसर टिक करके आ जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, आराम से इत्मीनान से आपको देखना है, और ये सब आपको फ्री के नंबर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखोगे, इसमें हमें बहुलक निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको कैसे करना रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक मोड का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको, मोड, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। मोड बराबर होता है, यानी बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1, ओके। F1 माइनस F0 माइनस F2, ये कोष्टक में हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा H, ठीक है। ये फिर यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हमारा जो है वो फॉर्मूला होता है बहुलक का। अब इस फॉर्मूला की जरूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी, इस वाले, ठीक है। अब इसमें हमें देखने को पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमें देखने को पड़ेगी क्या है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यानी आप देखोगे बारंबार था, यानी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आप देखोगे 30 है, तो यही हमारा जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ये कितनी हो जाएगी हमारी, 30 हो जाएगी, ओके, 30 हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए 30 में जो है वो हमें वर्ग यानी क्लास दी हुई है, वो 20 और 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मॉडल क्लास रहेगी, मॉडल क्लास हो जाएगी हमारी, जो फ्रिक्वेंसी के साथ में ही है, यानी 20 और 30, ठीक है। मॉडल क्लास, लोअर लिमिट क्लास, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास, लोअर लिमिट ऑफ क्लास। तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी हमारी, इसको देखो 20 हो जाएगी। वहीं आपसे यहाँ पर आप देखोगे कि लोअर लिमिट हमें पता पड़ गई, क्योंकि लोअर लिमिट की हमें जरूरत पड़ेगी, जो हमने फॉर्मूला लिखा था मैंने आपको, कि मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 H, ठीक है। तो L जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हमारी क्या है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास है, ओके। आगे F1 F0 F2 ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें F1 F0 F2 निकालना है और H निकालना है। H क्या हो जाएगा, जो H हमारा जो मॉडल क्लास दी हुई है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, यानी हमारी जो H निकलेगी यहाँ से 30 और बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हमारा H निकला है, ठीक है। F1 क्या हो जाएगा हमारा, F1 हो जाएगा 30, यानी जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हो जो 30 हो जाएगा, ठीक है। F0 क्या होगा हमारा, ठीक है, F0, अच्छा यहाँ पर F0 जो है वो 30 से पहले की जो है फ्रिक्वेंसी रहेगी, यानी 15, ठीक है। और F2 क्या रहेगा हमारा, यहाँ पर आएगा 6। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2, ठीक है। समझ में आ गया, F1 F0 F2। तो इसके आसपास की वैल्यू आपको देखना है, क्योंकि हमारी जो फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक है यही है। तो इससे पहले F0 यानी 15 हो जाएगी और F2 यानी इसके बाद यानी 6 हो जाएगी। अब हमें सारा डेटा पता पड़ गया है, अब सीधा हम इसमें फॉर्मूला में रखेंगे। तो L हमारा कितना है, यहाँ पर L हमारा कितना है, 20 है, प्लस F1 हमारा कितना है, 15 30, 15 नहीं है 30 है, और F0 हमारा कितना है यहाँ पर 15 है, अपॉन में 2 F1 30 माइनस 15 माइनस
6 और यहाँ से हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर h कितना है 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस यहाँ पर 15 आ जाएगा और ये 60 हो जाएगा। 60 में से अब जब आप 21 घटाओगे, ठीक है, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 39 और ये 10 है तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने 150 लिख दिया है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पर 20 प्लस इसको डिवाइड करना रहेगा तो ये कितनी बार जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर ये 40 के करीबन अगर मैं इसको मान लेता हूँ, जो 4 3 12 यानी 3 पॉइंट कुछ आएगा वैल्यू हमारा, 3 पॉइंट कुछ आएगा तो 23। अब यहाँ पर देखिए 23 ये भी वैल्यू है और ये वाली भी वैल्यू है तो 23, तो जाहिर सी बात है 40 अगर मैं इसको मान लेता हूँ 150 को, तो यहाँ से मैं 4 से करता हूँ, 4 3 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 4 7 28 यानी 8 के करीबन आएगा, 3.8 कुछ का आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 23.8। तो हमारा आंसर देखिए इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको करना था। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो याद हो जाएंगे आपको। ओके, इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि 10th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। तो अगर आपको करना होगा तो वहां से आप कर लीजिएगा। बाकी मैं जब एग्जाम और नजदीक आएगा तो मैं आपको प्रैक्टिस और कराऊंगा, क्योंकि अभी से आप भूल जाओगे। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रेंज यानी परास की। ठीक है, परास यानी रेंज हम किसे बोलते हैं, परास डेटा की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर होता है। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल लिखूं कि 2 4 8 15 20 30 43, तो हमसे पूछा जाए कि इसकी रेंज क्या है, रेंज, तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है 43 और सबसे छोटी आप देखोगे 2 है, तो हमारा क्या रेंज हो जाएगी यहाँ पर 41 हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, 41 जो है इसकी रेंज रहेगी, परास रहेगी। ओके, इतना सा क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपको निकालना है कि रेंज क्या होगी। तो हमें छात्रों के अंक दिए हुए हैं और छात्रों की संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, छात्रों के अंक और छात्रों की संख्याएं हमें ऑलरेडी यहाँ पर दे दी गई। तो छात्रों के अंक से हम निकालेंगे, अंक जो रहेंगे, मार्क्स जो रहेंगे, उसी आधार पर हम जो है वो परास निकालेंगे। तो सबसे अधिक जो है वो कितने हैं 85 है, तो मैक्सिमम 85 दिया हुआ है, मिनिमम आप देखोगे यहाँ पर 23 दिया हुआ है, मिनिमम 23। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 85 माइनस 23। तो इसको आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 62 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, तो बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे दोस्तों। इसके बाद में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन हो गया, तो ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, विचलन वगैरह जो है, विचरण हो गया, तो ये भी हम देखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको चीजें समझ में भी नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। गवर्नमेंट एजुकेशन के नाम से आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको हर वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मैंने वहां पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो अभी एग्जाम हुआ था, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो अभी एग्जाम हुआ था 2021 का, तो वहां पर मैंने पीडीएफ डाल दिया, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां से भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से जो है वो पूछे गए थे, तो वहां से भी मैं आपके क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली है कि वैसे ही क्वेश्चन आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो गया, पटवारी हो गया, उन सब में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो मिलते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।